तो देखो प्रेमियों, कमाओ भी और खाओ भी, रहो भी मकान में, इज्जत के साथ रहो, अच्छे गाड़ी घोड़ा में चलो, लेकिन इसकी हविश मत बढ़ाओ। हविश किसको कहते हैं? लालच को। लालच आदमी का बढ़ता चला जाता है। एक मकान हो तो 2 मकान, 4 मकान, 6 मकान हो जाए। सोचो 3.5 हाथ के शरीर के लिए उतनी ही जगह चाहिए, कितने मकान में वो रहेगा? आदमी के तन ढकने के लिए एक कपड़ा हो जाए, मान लो उसको ज़रूरत है ठंडी में, एक स्वेटर हो जाए, एक कोट हो जाए, तो भी उसका जाड़ा कट जाएगा, जाड़ा निकल जाएगा। और अगर आदमी ये सोच ले कि हमारे लिए 7 दिन का 7 कोट होना चाहिए, नीले रंग का, पीले रंग का, काले रंग का, सफ़ेद रंग का ये कोट होना चाहिए, तो आप ये समझो उसी खर्चे को बढ़ाने के लिए, उसी को बढ़ाने के लिए उसको ये सब दंड फंद और ये सब काम करना पड़ेगा। तो आप प्रेमियों धार्मिक हो और आपको थोड़ा त्याग करना जब बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, थोड़ा सा जब त्याग करोगे तभी सुख का अनुभव होगा। आप देखो एक से एक राजा महाराजा हुए, लेकिन ऐश आराम वाले हुए, लेकिन उनकी किसी ने पूजा किया? उनका कोई नाम लेने वाला है? लेकिन जिन्होंने थोड़ा त्याग किया, लगोटी लगाया, आज देखो उन्हीं का नाम है। अगर राजगद्दी पर ठोकर मार करके राम जंगल न गए होते तो राम की आज पूजा न होती। मर्यादा का पालन अगर न किए होते, पिता के कहने पर राजगद्दी का हक न छोड़ दिए होते, समझिए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम न कहलाते। जब जंगल में गए, भूमि पर सोए, और आप फिर समझो कि यानी जब दर ठोकर खाए, कंदमूल फल कभी कभी मिलता था, समझो कभी कभी पेट में ये चीज़ें जाती थीं पेट भरने वाली, बाकी भूखा प्यासा भी रहना पड़ता था। तब देखो उनके अंदर ताकत आई, शक्ति आई, और फिर उस शक्ति के द्वारा रावण जैसे पराक्रमी को, जिसके सामने बड़े बड़े देवता नहीं ठहरते थे, और मर गिराया, उसको मार गिराया। आप ये समझो क्या किसने सिखाया उनको? विश्वामित्र ने सिखाया। मांग करके 12.5 वर्ष तक के लिए जंगल में ले गए थे। 9 गुणों से लैस किया था। राजेश, तपस्वी, संतुष्टा, सत्यवादी, जितेंद्रिय, दाता, शूर, दयालुष्य, वेद पाठी, ये 9 गुण। जरूरत जब पड़ी तो परशुराम जी से 2 शक्ति उन्होंने लिया और रावण का विनाश किया। लौट करके जब आए तो वही पूज्य हो गए। आज देखो जगह जगह राम का नाम है, राम की मूर्ति बनी हुई है। कृष्ण को भी देखो, यानी समझो कितना त्याग करना पड़ा, भाग करके द्वारिका जाना पड़ा, कहाँ कहाँ क्या करना पड़ा। जितने भी महापुरुष या जितने भी यानी समझो अवतारिक शक्तियाँ ये आई हैं, यानी पीर पैगंबर जिनको कहते हैं आए हैं, उन्होंने सब लोगों ने तो त्याग किया है। लेकिन अब इस समय ज़्यादा त्याग भी कोई नहीं कर सकता है। तो आपको घर नहीं छोड़ना है, जमीन जायदाद नहीं छोड़नी है, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना है, गृहस्थाश्रम में ही रहना है, लेकिन थोड़ी देर आपको भगवान को याद करना है। सच्चे दिल से, सच्चे मन से, इस चेतन शरीर से उस चेतन प्रभु को याद करना है। ये मैं आज आपको बताऊंगा। कैसे याद करोगे, कैसे करोगे? देखो प्रेमियों, घर घर बीमारी, घर घर लड़ाई झगड़ा, घर घर वैमनस्यता, ईर्ष्या द्वेष। आप देखो मानसिक तकलीफ बहुत है लोगों को। गुरु महाराज के पास हमारे हर तरह के लोग आते थे, और हमारे पास भी हर तरह के लोग आते हैं। बड़े बड़े केंद्र के नेता, मुख्यमंत्री, और आप ये समझो दूसरे देश में मैं जाता हूँ, वहाँ के राष्ट्रपति, वहाँ के प्रधानमंत्री, गुरु महाराज के दया से सब आते हैं। तो एक मेरे पास आए, बहुत बड़े थे, जिनके पीछे हूटर बजाती हुई गाड़ियाँ आगे पीछे चलती हैं, रखवाली वाले जिनके लगते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे आते हैं दिखाने के लिए कि हमारे पास फौज है, फाटा है, हम इस पद पर हैं। कुछ चुपके से भी आते हैं, धीरे से। ऐसे गुरु महाराज के पास भी धीरे से जाते थे, पता नहीं चलता था किसी को आते हैं। बस ड्राइवर ले लिया, एक शैडो कोई ले लिया, तो आए।
तो कहा कि आपसे बात करना है। तो हमने कहा ये, ले गया कमरे में। बैठते ही सोफा पर बोले कि जीत के सब जगह आता हूँ और घर में जैसे पहुँचता हूँ तैसे गिर जाता हूँ, न तो ठीक से खा पाता हूँ और न ठीक से सो पाता हूँ, बहुत परेशान हूँ। अब आप ये सोचो कि आप तो सोचते होंगे कि ये बड़े आदमी हैं, ये सुखी होंगे। आप तो ये सोचोगे कि इनके आगे पीछे दौड़ने वाले तमाम लोग हैं, ये हुक्म दे दें तो क्या ना हो जाए। लेकिन वो सबसे ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि ये दुखों का संसार है। यहाँ तो सुखी कोई है ही नहीं। कहा ना, न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न पूंजीपति को ही नींद आ रही है। नानक साहब ने कहा ना, नानक दुखिया सब संसार, सुखी वही जो नाम आधार। तो नाम का आधार छोड़ दिया, नाम की कमाई करना छोड़ दिया, ध्वन्यात्मक नाम को छोड़ दिया, वर्णात्मक नाम के पीछे इधर उधर भग रहे हैं। वो भी नहीं मालूम है कि मौके का वर्णात्मक नाम क्या है। तो अब आप भी समझो दुखी तो रहेंगे। तो आपको मोटी मोटी बात बता दूं, जैसा मैंने बताया कि दुखी रहोगे खाने के लिए, या शरीर से दुखी रहोगे, या इज्जत नहीं रहेगी, मान प्रतिष्ठा नहीं रहेगा तो दुखी रहोगे। तो भगवान दुख में याद नहीं आएंगे। मोटी मोटी दो चार बात बता देता हूँ आपको। इसको अगर आप पकड़ लोगे तो आपकी बहुत सारी तकलीफें कम हो जाएंगी। देखो प्रेमियों, कहा गया है ना, कम खाओ और गम खाओ। बुजुर्ग लोग कहते हैं, ये बच्चे अब आजकल के ओ फटा पैंट पहनने वाले, ओ बहुएं चड्ढी बनियान पहनने वाली, न तो सास को समझती हैं, न सेवा करती हैं, और न ये लड़के यानी अपने माता पिता को मानते हैं। कहते अनपढ़ हैं, ये क्या जाने, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो डिग्री डिप्लोमा वाली बहू हूँ, मैं तो पढ़ के आई हूँ। बहुत अनुभव होता है। सेवा करना चाहिए बच्चियों, और उनसे ज्ञान लेना चाहिए। कोई पढ़ी लिखी डॉक्टर लड़की हो, पेट को काट करके ऑपरेशन करके दूसरे के पेट से बच्चे को निकाल देगी, लेकिन जब उसका बच्चा पैदा होने का समय आएगा तब काट के पेट को अपने आप बच्चे को निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती। लेकिन वो बुढ़ी सास हाथ फेर करके जुक्ति के द्वारा बच्चा पैदा करा देती है। बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, बुजुर्गों से सीख लेना चाहिए। जो बुजुर्गों से सीख लेते हैं, उनकी बातों को याद रखते हैं, वो हमेशा गृहस्थ आश्रम में सुखी रहते हैं। समाज में सामाजिक लोगों के पास, अच्छे लोगों के पास उठा बैठा जाए तो बहुत कुछ ज्ञान वो दे देते हैं, समाज में भी तरक्की हो जाती है। देखो, अच्छे व्यापारी हैं तो व्यापार करने वाले उनसे सलाह लेते हैं। उनको इतना अंदाज़ा रहता है कि अब इस चीज़ का भाव बढ़ेगा और ये अगर खरीद लिया जाए तो आमदनी बढ़ जाएगी, इतना अनुभव तक रहता है। लेकिन अब तो कोई बैठते नहीं हैं, अब तो कोई जाना बुजुर्गों के पास पसंद नहीं करते। तो बुजुर्गों का ही ये कहना है कि कम खाओ, कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी। ज़्यादा खा लेते हो तो ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है, और एक बार ऑपरेशन करा लो तो उससे जान छूटने वाली नहीं है बीमारी से। दोबारा जब जाओगे तब फिर ऑपरेशन ही डॉक्टर बताएगा। 10-10 करोड़ रुपए का नर्सिंग होम बनाते हैं, अस्पताल खोलते हैं, तो 500 रुपये के फीस से वो चलेगा? उनको तो पैसा चाहिए, 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया ऑपरेशन में मिलता है। वो तो कहेंगे ऑपरेशन करो, और कोई गारंटी नहीं है कि ऑपरेशन से बीमारी चली जाएगी, क्योंकि 72,000 नसें हैं। पतली नसें जब कट जाती हैं तो जुड़ नहीं पाती हैं, ये सिस्टम ही बिगड़ जाता है। आप ये समझो कि दोबारा तिबारा चौबारा बार बार ऑपरेशन कराना पड़ता है। तनिक सी लापरवाही ऐसा हो जाता है, सिस्टम बिगड़ जाता है। सारा सिस्टम इस शरीर का है। कभी आश्रमों पर हमारे कार्यक्रम कई दिनों के होते हैं, आप समय निकालोगे तो आपको बताऊंगा
कि मनुष्य शरीर किस तरह से बना है, कैसे काम करता है, यहाँ कान मुंह और ये जो है ये कैसे काम करते हैं, किस तरह से ये चलता है, ये श्वास किस तरह से लिया जाता है, इनका रंग कैसा है, इनकी दूरी कैसी है, सब बता सकता हूँ आपको। ये सिस्टम बना हुआ है। सूर्य और चंद्रमा, आप किसी से पूछो बच्चा कैसे पैदा होता है, ये कैसे बनता है, रज बीज कहाँ से पैदा होता है, ये नहीं मालूम इनको। चंद्रमा से रज, सूरज से वीर पैदा होता है, ये दोनों मिलते हैं, फिर जन्म अष्ट परिणामी शक्ति किसके अंदर रहती है, माँ के अंदर रहती है। ये शक्तियाँ कहाँ से मिलती हैं, इन्हीं प्रकृति से, अन्य जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश से मिलती हैं, और फिर माँ के पेट में बच्चा बनता है और 9 महीने का टाइम लगता है, समय निश्चित है। आप ये समझो यही कारण है कि कोई आदमी मनुष्य का बच्चा नहीं बना सकता है, और देखने में अगर बना दे तो जान नहीं भर सकता है। उसको यही नहीं पता है क्या चीज़ निकलती है, क्या डाला जाता है इसमें, यही नहीं पता चलता है उसको। कहाँ से निकलती है यही नहीं पता है उसको। बहुत पतला रास्ता है जिसमें ये जीवात्मा पिंड में माँ के पेट में जो 5 महीने का हो जाता है उसमें डाल दिया जाता है। एक ही रास्ता निकलने का है, एक ही रास्ता डालने का है। देख नहीं सकते हो तो दुनिया की चीज़ों को कैसे ले जा सकते हो। इसीलिए कहा गया क्या लेकर तो आया जग में, क्या लेकर तो जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख आखिर में पछताएगा। तो ले तो जा ही नहीं सकते हो उधर से, क्योंकि बहुत पतला रास्ता है। जो संत मत को समझते हो, पुराने सत्संगी हो, सत्संग सुनते रहते हो, आपको मालूम है कि यानी समझो काल भगवान ने मसाला मांग करके सृष्टि की रचना किया था, लेकिन उन्होंने उतनी गुंजाइश रखा मसाले में, वो उसको भरने का मसाला नहीं दिया। नहीं, वो भी अगर भर जाता तो फिर तो आप निकल नहीं सकते थे। कोई कितना भी चिल्लाता बंद ही रहते, लॉक कर दिए जाते, जिसको कहते हैं। जैसे दरवाज़ा कभी कभी लॉक हो जाता है, एकदम बंद हो जाता है, जल्दी खुलता ही नहीं, खुलेगा तो खुलता ही नहीं, तो ऐसे ही हो जाता। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि कम खाओ, कम खाओगे तो दवा की ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। तो गम खाओ, गम खाओ। गम खाओ का मतलब क्या होता है, 2 बात बर्दाश्त कर लो। कोई गुस्सा करे तो आप चुप हो जाओ, चाहे पति गुस्सा करे तो पत्नी चुप हो जाए, पत्नी गुस्सा करे तो पति चुप हो जाए। आजकल पति और पत्नी खूब लड़ते हैं, खूब, और कोई कोई तो सबके सामने मारपीट कर लेता है, और कुछ चुपके चुपके करते हैं। हमको मालूम है, चुपके पकड़ के ले जाती हैं औरतें और लगाती हैं तड़ातड़ तड़ातड़, हमको मालूम है। तो ये क्यों होता है, पत्नी एक बोली और पति 2 बोल गया, बस वो उसके अंदर और गुस्सा आ जाता है। और कभी पति चटका देता है तो पति एक बोला तो पत्नी 2 बोल गई, बस उसी में चटाचट हो जाता है। पहले तो बातों की लड़ाई होती है, और फिर घोषम घोषा होता है, और फिर कोर्ट कचहरी की लड़ाई चालू हो जाती है, तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं, दहेज के मुकदमे चालू हो जाते हैं, घर भर को जेल में जाना पड़ता है। सास और बहू का झगड़ा मशहूर है, खूब लड़ती हैं। शुरू में अगर लड़की आई किसी के घर से बहू बन करके, और उसने भेदभाव मान लिया, समझ लिया कि ये तो मेरी सास है, मेरे पति की माँ है, आप ये समझ लो, तो हर बात को वो अपने दिमाग में उनके रखेगी, किसके, सास के बात को। और अगर वो ये समझ ले कि एक माँ को छोड़ करके मैं आई और ये माँ एक मुझको यहाँ मिल गई, और अपने माँ से ज़्यादा सेवा करे, अपने माँ से ज़्यादा प्यार करे, अपने माँ से जो बातें सुनती थी, माँ डांटती थी, फटकारती थी, वो उससे सुन ले, और जैसे माँ चाहती थी ऐसे लड़की घर पर करती थी, उस तरह से करने लग जाए तो झगड़ा नहीं हो सकता। और जिस बहू को लाए, ढोल बजा करके लाए, खर्चा करके लाए, बारात ले जा करके लाए घर में, यानी समझो हंसी खुशी से बहू को लाए, उसको अगर ये समझ लिया कि ये पराए घर की है, तो समझ लो
कि सास अगर ये सोच ले कि ये पराये घर की है, दूसरे की लड़की है, तब तो फिर मनमुटाव हो जाएगा। और अगर वो ये सोच ले कि एक बेटी मेरे थी, मैंने दूसरे को दे दिया सेवा करने के लिए, ये बेटी मेरी आई है, मेरी सेवा करेगी, मैं इसकी सेवा करूँगी, दुख तकलीफ में देखो, यानी जब तकलीफ आती है, बीमार हो जाती हैं बहुएं, कोई घर में नहीं रहता है, तो सास ही हाथ पैर दबा देती है, दवा खिलाती है, बना के खिलाती है। एक समय ऐसा आता है जब बच्चा पैदा होता है, कुछ वो करती है, कुछ नहीं, बढ़िया बढ़िया बना के खिलाया जाता है। तो ये एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं। यह भाव बच्चियों और बच्चियों रखोगे, जो भी सास हो, जो भी बहू हो, आप यह भाव रखोगे तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, अक्सर हमने देखा कि लड़ाई झगड़ा घर में क्यों होता है, इसलिए होता है कि बुढ़िया का दांत तो गया घेर। अब तो वो कड़ा चावल खा नहीं पाती है, कड़ी रोटी खा नहीं पाती है, और इसको कड़ी ही रोटी पसंद है, सौंधी लगती है, तो ये तो वैसा ही बनाती है। चावल अगर गल जाए उतना स्वाद नहीं मिलता, उतनी मिठास नहीं आती है, लेकिन जब यानी कड़ा रहता है तो उसको दबा दबा के खाने में स्वाद मिलता है, तो वो तो वैसा चाहेगी। और ये कहती नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा बनाओ, इनका हाजमा कमज़ोर हो जाता है, तो कहते ज़्यादा तेल मत डालना, ज़्यादा घी मत डालना, हमारा उनको बगैर छौंका डाल दे देना, और वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है, दहेज के चक्कर में दहेज ज़्यादा दे देता है और अच्छे घर की लड़कियों को ले आती हैं, खाना पीना रहन सहन उनका इस घर से अच्छा होता है, तो वो तो उसी तरह से करेंगी, उसी तरह से करेंगी। अब जब उस तरह से वो करेगी और इनको खराब लगेगा, ये बोलेंगी, तब वो बहू भी कहती है कि बुढ़िया रस घर में रहने नहीं देगी, अब तो इसको कब्र पर पहुंचा करके ही दम देंगे। बस अंदर अंदर वो रचना करने लगती है कि कैसे भी हो अब बुढ़िया ये मरे। तो जो वो चाहती है उसका उल्टा ही होने लग जाता है, जो खाने पीने को उसको सूट करता है उसका उल्टा ही देने लगती है। वो कहती है मिर्ची कम डालना, तो मिर्ची उसमें और भर देती है। बस समझ लो कि यानी यह गृहस्थ आश्रम जो पहले स्वर्ग जैसा था, नर्क जैसा हो गया। और सास के दिमाग में अगर कोई बात इस तरह की आ गई कि ये तो मुझे रहने खाने नहीं दे रही है ठीक से, घर की मालकिन बनना चाहती है, तिजोरी की चाबी ले लेना चाहती है, तो फिर तो लड़के का कान भर भर करके और दहेज का मुकदमा, तलाक का मुकदमा चालू ही करवा देती है। देखो सत्संगी बच्चियों जो बैठी हो, कम उम्र की हो, तुम्हारी शादी ब्याह तो होगा ही, बाप माँ तो तुम्हारे शादी ब्याह करेंगे ही, क्योंकि इनका कर्तव्य है, धर्म है, शादी ब्याह बच्चों का कर देना, समय से कर देना, यह एक गृहस्थ का धर्म है। और वही लोग धोखा खाते हैं, उन्हीं की बेइज्जती होती है, उन्हीं का अपमान होता है, वही लोग दुखी होते हैं जो अपने बच्चे और बच्चियों की शादी समय पर नहीं करते हैं। तो बच्चियों तुम्हारी शादी होगी, शादी होगी तो समझना कि ये हमारी सास नहीं, हमारी माँ है, ये हमारी जो ननद हैं, ये हमारी यानी बहन हैं, ये जो हमारे देवर हैं, ये हमारे सगे भाई की तरह से हैं। कुछ बच्चियां जो सत्संग बराबर सुनती रहती हैं और जाती हैं ससुराल में, जो मतभेद होता है उसको भी ख़त्म कर देती हैं, मतभेद ख़त्म कर देती हैं। कैसे? जो उसके यानी पति के यानी जो भाई लोग थे, उनकी जो औरतें थीं जो लड़ती रहती हैं एक दूसरे से, वो लड़ाई भी ख़त्म कर देती हैं। कैसे? जैसे दो बच्चे हों, दो भाइयों के, अब कोई औरत अपने ही बच्चे का पक्ष ले तो अपने अपने का पक्ष लेने लगेगी, तो फिर झगड़ा तो होना है, मनमुटाव तो होना है। दूसरे के बच्चे को खिलाओ, दूसरे के बच्चे को खिलाओ, दूसरे को सुलाओ, उसकी सेवा करो, उसको पढ़ाओ, तो एक दूसरे का पढ़ाओगे तो प्रेम उससे और बढ़ जाएगा। इसलिए प्रेम गृहस्थी में जरूरी है। जो प्रेम खत्म हो रहा है
वो बच्चे और बच्चियों प्रेम जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बातें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं। क्यों होती हैं? स्वभाव जल्दी नहीं छूटता है। कोई मान लो भैंसा योनि का जीवात्मा है और आदमी बन गया, तो जैसे भैंसा गुर्राता चलता है रगड़ता हुआ, ऐसे ही अन्य रगड़ता हुआ वो भी चलेगा गुर्राता हुआ। कुत्ता तनी देर में जैसे कुछ उसके मन में आता है भूख देता है, भूखता है, ऐसे ही आदमी बोलता रहता है। आदमी बोलता रहता है कैसे? मान लो कोई बकरी उनकी जीवात्मा है और दया हो गई, मनुष्य शरीर मिल गया, सीधे संतों की दया हो जाती है। वैसे तो नियम यह है कि गाय और बैल की योनि के बाद ही मनुष्य शरीर मिलेगा, लेकिन संतों का इतिहास ये बता रहा है कि जड़ के ऊपर भी दया हो गई। जड़ क्या है? पेड़ पौधा, उस पर भी दया हो गई। उनको फिर चेतन में आना रहता है, लेकिन चेतन में नहीं भी आए और उनको भी मनुष्य शरीर मिल गया। तो किसी के ऊपर संत की दया हो गई। कोई बकरी है और औरत बन गई, तो जैसे बकरी म्याऊं 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 चिल्लाती रहती है, ऐसे वो भी दिन भर बोलती रहती है औरत। और ऐसी ऐसी बात बोलती हैं कुछ औरतें कि बाहर से किसी को लठ मार दो, घाव हो जाए तो दवा से भर जाता है, लेकिन बातों का घाव नहीं भरता है। ऐसी स्थिति हो, चाहे पुरुष कोई ऐसी बात बोले और चाहे घर में स्त्री कोई बात बोले, चाहे बच्चे ऐसी बात बोलें, तो उस समय पर जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए तब आप क्या करो? आंख बंद कर लो, ऊपर से कपड़ा डाल लो और कान में उंगली लगाओ और भजन के लिए बैठ जाओ। जो पुराने लोग हो, भजन के बारे में आपको मालूम है, आप भजन तो बैठ जाओ। आज जो नए लोग आए हो उनको भजन के बारे में अभी बता दूंगा कि भजन कैसे किया जाता है, तो उससे दोनों काम हो जाएगा। आपका मन इधर से हटेगा और उधर लगेगा, तो आपको आवाज़ सुनाई पड़ जाएगी, गैबी आवाज़, अनहद वेदवाणी जिसको कहते हैं, वो फायदा होगा। और इधर उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। कुछ समय के लिए ही यानी समझो कि गुस्सा आता है। कहा ना कि धरती का विधान यह है, फला सो जड़ा और बरा सो पुताना। जो आग जलती है यानी वो बुझती है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, और जो मनुष्य पैदा होता है वो मरता है। ये यहाँ का विधान है, शुरू में आपको बताया था। तो थोड़ी देर के बाद गुस्सा शांत हो जाएगा, और गुस्से में क्या होता है? खून खौलता है, तो उससे तेजी आ जाती है बदन में, तो बोलता भी तेज है, हाथ पैर भी हिलाता है, और हरकत में शरीर ज़्यादा रहता है। तो ये शरीर थक जाता है तो सुस्त पड़ जाता है। और फिर जब कोई यानी बोले ही नहीं, तो समझो कि आग में घी नहीं पड़ेगा, तब तो समझ लो पानी से वो आग बुझ जाएगी। और अगर कोई एक बोला और दूसरा बोल दिया, दो बोल दिया, तो समझ लो कि जैसे आग में घी पड़ जाता हो, आग तेज हो जाती हो। तो ये गुस्से की अग्नि को शांत करने के लिए बस चुप हो जाओ, बैठ जाओ, कान में उंगली लगाओ, सुनो ही नहीं क्या कह रहा है, हाथ से, आँख से, पैर से क्या इशारा कर रहा है, देखो ही नहीं। तो ये झंझट आपका खत्म हो जाएगा। आप ये समझो प्रेमियों, छोटे बन जाओ तो सब प्यार करने लगेंगे, कोई मुकदमा नहीं चलेगा। कोई दो बात कहे बर्दाश्त कर लो। देखो गाली किसी को लगी नहीं रहती। कोई किसी को गाली दिया तो कहीं लगेगा, न तो जेब में रख जाएगा, न कपड़े में लगेगा, न हाथ पैर में गाली लगेगी, बल्कि उसी की जबान और खराब होगी। चुपचाप चले जाओ, सुनो ही नहीं, न बर्दाश्त हो तो बताया वही, कान में उंगली लगाओ और बैठ जाओ। तो यह जो परेशानियां हैं ये सब धीरे धीरे आपकी दूर हो जाएंगी जब यह आदत डालोगे। अब आप ये देखो, अक्सर मुझसे लोग कहते हैं नौकरी मिल जाए, यानी समझ लो कि कोई बाप कहता है बेटा खाली बैठा है पढ़ लिख करके,
कंपटीशन में औरतें कहती हैं कई बार बैठ चुका और नहीं आ रहा है। अरे तो ऐसा काम क्यों करो, ऐसे कंपटीशन में बैठाओ कि जितनी उसकी योग्यता है आ जाए। पढ़ लिख ले तो बेकार क्यों बैठाते हो, कहीं न कहीं कोई काम करा दो, जब अच्छा मिल जाएगा तो दूसरी जगह काम करने लगेगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, यह नौकरी छोड़ देगा, खाली मत बैठो। अक्सर ऐसा होता है कि शादी ब्याह लोग कर लेते हैं बगैर आमदनी के, लड़का पढ़ लिख करके निकला और फिर शादी उसकी कर लिया और शादी के दूसरे दिन से ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, खर्चा बढ़ जाता है, आमदनी होती नहीं है तो कुछ ये होने लगता है। तो कुछ कमाने लगे तब करो, बच्चों कमाने लगे तब करो। यह भी कहते हैं कि समय पर कर दो, इनको न खोजना पड़े, हर काम का समय होता है, इनको न खोजना पड़े। किसको? लड़के और लड़कियों को, क्योंकि इनका निर्णय गलत हो जाता है। यह रूप रंग पर, पढ़ाई लिखाई पर, धन दौलत पर चले जाते हैं और निभता नहीं है। 2 महीना भी शादी को नहीं निभता है, तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं। और अब तो इस वक्त पर आप देखो कि लड़के और लड़कियां कुछ ऐसे ग्रुप वालों के साथ फंस जाते हैं कि जो लोगों को फंसाने का ही काम करते हैं। इसलिए इन पर कहा जाता है कि निगरानी रखो। बच्चे जैसे होशियार होने लगें, 7-8 साल 9 साल के जैसे होने लगें, तैसे नज़र रखो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। स्कूल जाते हैं कि घूमने जाते हैं, इनका साथ कैसा है, पढ़ाई क्या करते हैं। बोले हमको कंप्यूटर लैपटॉप खरीद दो, लैपटॉप पे क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान तो रखो। बहुत से लोग तो कोई ध्यान ही नहीं देते हैं। कम से कम छोटे बच्चों से पूछ तो लो क्या पढ़ा, क्या पढ़ाया, क्या होमवर्क दिया। तो यह भी जिम्मेदारी आपकी बनती है। देखो जैसा मैंने बताया कि बाहर की समस्याएं रहेंगी तो आप भगवान को नहीं याद कर पाओगे। ये बाहर की समस्याएं भी सुलझाना जरूरी है। लोक भी बनना जरूरी है प्रेमियों। लोक नहीं बनेगा तो परलोक आप नहीं बना पाओगे। इसलिए इन चीज़ों को मैं आपको बता रहा हूँ। देखो लोग कहते हैं बरकत नहीं मिलती है, बहुत कमाता हूँ लेकिन कहाँ चला जाता है। लक्ष्मी कमाई नहीं जाती हैं, लक्ष्मी आकर बैठ जाती हैं और जब देखती हैं कि हमको इज्जत के साथ लाया है, मेहनत करके लाया है और अच्छी जगह पर खर्च कर रहा है, तब तो वो रुक जाती हैं। और नहीं तो यही रुपया पैसा जिनको लक्ष्मी कहते हैं, यानी उनका यह सिद्धांत है कि एक जगह पर वो नहीं रुकती हैं, चलती ही रहती हैं, चलती ही रहती हैं। देखो नोट आप यहाँ किसी को देते हो, वही नोट लेकर कोई कलकत्ता जाता है, बम्बई जाता है, कोई कहीं चलता है। ऐसे ही समझ लो कि लक्ष्मी रुकती नहीं, उनका काम चलते रहना है। लेकिन कमी न होने पावे, बरकत जिसको कहते हैं, कमी न होने पावे, उनको इज्जत के साथ कमा करके लाओ और इज्जत वाली जगह पर उनको खर्च करो, वहाँ लगाओ, तब तो वो आपके पास रहेंगी। देखो चोरी करके कोई लाता है लेकिन रुकता नहीं है। अगर रुक ही जाए तो फिर एक बार चोरी कर लिया, चोरी करने की ज़रूरत क्या है। अब चोरी कर लिया और निकल गया तो फिर लाता है चोरी करके, उसी तरह से फिर लाता है। जुआ खेल करके, जीत करके रुपया पैसा लाता है, दांव में लगा देता है, लक्ष्मी को ले आया और दूसरे दिन हार गया, चली गई वो। ऐसे ही आप ये समझो कि जो मेहनत और ईमानदारी की कमाई करके लाता है उसके पास रुक जाती हैं, बरकत उसको मिलती है। तो आप प्रेमियों समझो कि जैसा मैंने आपको बताया कि मोदी सब संसार, भी बताया ना, माया तो है राम की मोदी सब संसार, क्या कुछ चिट्ठी उतरी सोई खच्चनहार। तो चिट्ठी उतरने का मतलब क्या है कि जब इज्जत के साथ लाओगे, मेहनत करके लाओगे, पसीना बहा के लाओगे और अच्छी जगह पर खर्च करोगे तब रुकेगा। गलत जगह पर कहाँ खर्च हो जाता है, शराब की भट्टी पर फेंक कर चले आए, शराब की दुकान पर जहाँ बदबू ही बदबू आती है वहाँ पर फेंक करके चले आए। शराब की बदबू कैसे आती है, मैं अपना अनुभव बताऊँ। अमेरिका गया था तो एक जन के यहाँ गया घर पे, उनके जितने कमरे थे सब जगह शराब की बदबू, बिस्तर पर भी शराब की बदबू,
एक रात मुश्किल उनके दबाव में, प्रेम में मैं वहाँ रहा, लेकिन समझो कि जब ऊपर से कंबल हटाऊँ, ओढ़ना हटाऊँ तो बदबू ही आवे, ऐसी बदबू। अब ऐसी जगह पर यदि लक्ष्मी रुकेंगी? बकरा कटता है जहाँ जहाँ खून बहता है, जहाँ सड़ा हुआ भी मांस रहता है, ज़्यादा देर अगर रखा रह जाए न भी कहे तो सड़न बदबू उसमें आने लगती है। वहाँ जो फेंकता है, अंडे की दुकान पर जो फेंकता है, वो वहाँ पर बरकत नहीं होती। मेरे कहने पर बहुत से लोगों ने इन धंधे को बंद कर दिया, मांस की दुकानों को, अंडे की दुकान को, होटलों में मांसाहार बंद कर दिया, शाकाहार चालू किए। कह रहे अच्छा चल रहा है। आप ठीक कहते थे कि बरकत इससे नहीं होती है, अब तो बहुत अच्छा चल रहा है। नहीं तो बीमारियां बनी रहती थी, तकलीफ बनी रहती थी, अब उसमें भी राहत हो गई। देखो प्रेमी, जो मारता है जानवरों को और काटता है और लाता है और पकाता है, खाता है, खिलाता है, सबको बराबर पाप लगता है। अभी लोग मांस बेचना बंद कर दें, मांसाहार बंद कर दें तो जीव हत्या बच जाएगी कि नहीं? दया धर्म का मूल है, कहा ना, पाप मूल अभिमान, दया धर्म है। दया धर्म को लोगों ने छोड़ दिया। किसी भी मज़हब में ये नहीं लिखा है कि दया न करो, रहम न करो, किसी में नहीं लिखा, सब में है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखो इस्लाम धर्म में लिखा हुआ कि वो मालिक रहमान है, वो प्रभु जो है यानी समझो दयालु है, कहा गया। दीन बंधु, दीनानाथ कहा गया, दयालु है वो, दयालु उसको कहा गया, दया करता है। वो तो दया करता ही करता है, लेकिन जिसके अंदर दया रहता है वहाँ समझो कि उसकी दया रहती है। इसलिए समझो आपकी मेहनत और ईमानदारी की कमाई आप करो, उसमें आपको बरकत दिखाई पड़ेगी। देखो ये तो बताया आपको लोक बनाने का तरीका, इससे लोक बनेगा। लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, लोग इनको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, इनका लोक बना हुआ है। जय गुरुदेव। मेरे जो है सत्संगी भाइयों, आप लोगों से अपील है कि आज भी हमारे जो स्वामी जी हैं, जय गुरुदेव जी महाराज, हमारे आपके बीच में हैं, आजू बाजू में विचरण करते हैं, हमेशा जो है साया की तरह हमारे साथ रहते हैं। उनका जो हाथ है हमारे सर पे हमेशा रहता है। सत्संगी भाइयों, सिर्फ जो है ये जो 5 तत्व की जो शरीर थी हमारे बाबा जी का, वो 5 तत्व में विलीन होगी, लेकिन जो है हमारे जो स्वामी जी हैं आज भी जो है हमारे और आपके बीच में विचरण करते हैं, हमें और आपका जो है उतना ही संभालते हैं कि जितना कि जब वो थे तो पहले संभालते थे, सेम वैसे ही आज भी हमें संभाला करते हैं। यही नहीं मेरे दोस्तों, जो नए नए जो लोग नामदान लेते हैं उमाकांत तिवारी साहब के द्वारा, उन लोगों को भी बाबा जी ही संभालते हैं, उन लोगों को भी जो है बाबा जी वैसे ही संभालते हैं जैसे कि जब स्वामी जी स्वयं जो नामदान दिया करते थे उस समय संभालते थे। इसलिए मेरे जो है सत्संगी भाइयों, आप लोग बिल्कुल जो है सब भ्रम मत कीजिए कि हमारे स्वामी महाराज तो नहीं हैं, चले गए हैं तो क्या होगा, हमें कौन देखेगा। आप लोग बिल्कुल भ्रम मत कीजिए। आप लोग बिल्कुल जो है मेरे सत्संगी भाइयों, आप लोग मत भटकिए। जो है आपको जो है भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारे स्वामी जी महाराज हैं ये तो परमपिता परमेश्वर के रूप हैं। अब विश्वास प्रकट न करें, जैसे पहले विश्वास था आज विश्वास रखें। मेरे सत्संगी भाइयों, आप लोग इस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम जो छोटी छोटी जो वीडियो हैं पहले से लेकर के अभी तक जो है हम आप लोगों के बीच में ला रहे हैं। हम जो है सन 1995 में बाबा जी से नामदान लिया था। 1995 के बाद जब हमारे स्वामी जी महाराज जब कमज़ोर होने लगे तो उन्होंने पूरी तरह से नामदान देने की जो प्रक्रिया थी उमाकांत तिवारी साहब को सौंप दिया, और आज जो है उमाकांत तिवारी साहब बिल्कुल घूम घूम करके जो है आप लोगों को नामदान दे रहे हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं। आप लोग जो है हमारे सत्संगी भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा जगह करके जो है आप जो है उनको नामदान दिलाइए, और नामदान देने के बाद वो हमारे स्वामी जी के हो जाएंगे और स्वामी जी खुद उन्हें जो है संभालने लगेंगे। इसी के साथ जय गुरुदेव।